अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाजरीन, पीटीआई का नारा हम कोई ग़ुलाम हैं, जो आप कहें हम वो कर लें, एब्सोल्युटली नॉट। ये बड़ा फेमस हुआ, गाड़ियों पे लिखा गया, लोग बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे आ गया। ये नारा था अमेरिका के ख़िलाफ़ कि अमेरिका हमें जो कहेगा हम उसकी नहीं मानेंगे। ये नारा सिर्फ नारे की हद तक था, काम शाम इसमें कोई नहीं था। कोई बंदा काम करता है ना, वो वाला चक्कर नहीं था। सिर्फ इसमें एक नारा था कि हम कोई ग़ुलाम हैं, जो आप कहें हम वही करें, एब्सोल्युटली नॉट। लोगों ने बड़ा इसको फेमस किया, गाड़ियों पे लिखा। उन्होंने कहा जी बानी पीटीआई ने ये कह दिया है कि हम अमेरिका के ग़ुलाम नहीं है, अब हम आज़ादी में हैं, हम छूट गए हैं उसकी आज़ादी थे। पहले शायद हम ग़ुलाम थे, उनको पता ही नहीं चला था कि पहले हम ग़ुलाम हैं, अब आज़ाद हुए हैं। अब वो फ़ील कर रहे थे जैसे बंदा फ़ील करता है कटिंग कराने के बाद के बाल कट गए, हम हल्का फुल्का फ़ील कर रहा हूँ, तो वो वैसे ही वो फ़ील कर रहे थे कि हम कोई ग़ुलाम हैं। अब देखना ये है कि वही जिनको हम गालियाँ निकाल रहे थे, जिनके हम ग़ुलामी से निकल आए थे, जिनको हम कह रहे थे कि आप जो कहेंगे हम वही करेंगे, एब्सोल्युटली नॉट, हम कोई आपके ग़ुलाम तो नहीं है ना। अब हम उन्हीं के तरले कर रहे हैं, उन्हीं के फेवर ले रहे हैं, उन्हीं के मिन्नतें, उन्हीं के पाँव चाट रहे हैं जाके कि जी हमारा कुछ करें। तो जैसे कांग्रेस के 60 अरकान ने ख़त लिखा कि जी इमरान खान को छोड़ दें, इसको रहा कर दें, पाक फ़ौज पे पाबंदी लगाने के लिए भी उसमें ज़िक्र किया गया। लेकिन क्या ये हुब्बुल वतनी है? क्या आप पहले उनको बुरा कह रहे थे कि हम उनकी ग़ुलामी से निकल गए हैं, वो कौन है, हमारे आका नहीं हैं, हम उनको मानते ही नहीं हैं, जो वो कह रहे हैं हम उनको क्यों माने, एब्सोल्युटली नॉट, ये वो आपने बड़े नारे शारे लगाए। अब वो नारे शारे किधर गए? वो किधर गए भाई? वो सारे वो सीन, वो जो बातें थीं, वो जो एकदम से बढ़के छड़कें थीं, वो सारी ख़त्म हो गई। चंद दिन की असीरी ने उसको बिल्कुल फ्लॉप कर दिया। अब ये कैसे क्यों हो रहा है? अब जो वो 60 अरकान थे वो कांग्रेस के थे, उनसे इन्होंने कहा कि आप ख़त लिखें, उन्होंने लिखा भी उसमें इमरान खान की रिहाई का, पाक फ़ौज की पाबंदी का। तो जब उन अरकान के मुतल्लिक़ पूरी डिटेल एक खबर एजेंसी के ज़रिए ये बात जो इल्म में आई है वो सामने आई है कि उस जो ख़त लिखने वाले हैं, जो अरकान हैं, उनके मतलब पूरी डिटेल ली गई, उनकी तफसील चेक की गई, सारा कुछ पता चला कि ये क्यों, इनको क्या उधर तकलीफ़ पहुंच रही है बैठे बिठाए। मसलन पाकिस्तान में कुछ भी हो रहा है तो उनका क्या तल्लक है? उनका तो कोई तल्लक नहीं है ना। हमारा अपना वज़ीर-ए-आज़म है, अपना सदर है, अपना सारा सेटअप है, हमारी अपनी एक फ़ौज है, हमारा मुकम्मल एक मुनज़्ज़म मुल्क है जो चल रहा है, और हम एटमी ताकत हैं। मगर उसको क्या हक़ है कि वो कहे आप ये कर लो, आप वो कर लो, आप ऐसे चलो? हमने कभी किसी को नहीं कहा, तो फिर वो क्यों कहें? तो जब उनको चेक किया गया तो कुछ ऐसी तफसीलात अजीब और होश उड़ाने वाली तफसीलात सामने आई, जिनका मैं अभी जिक्र करूँगा। उन 60 अरकान में से 9 बिल्कुल कट्टर यहूदी हैं, बिल्कुल कट्टर यहूदी हैं, जो आपको बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और उनमें से 29 जो हैं वो खुल्लम खुल्ला इसराइल के हमायती हैं। वो इसराइल की मुकम्मल सपोर्ट में हैं, मुकम्मल वो इसराइल के, समझो वो इसराइल का बस उल्ट पुल्टी हैं, ये साइड भी इसराइल, ये साइड भी इसराइल, उनका वो हिसाब है। तो 13 जो हैं वो भारत की खुली हिमायत करते हैं, वो बिल्कुल भारत के हक़ में हैं कि जी वो ठीक है, बाकी सारे ही गलत हैं, उसके हमसाये सज्जे खब्बे सारे गलत हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 21 जो हैं उसमें वो कट्टर पाकिस्तान के मुखालिफ हैं, वो पाकिस्तान को बर्दाश्त ही नहीं करते, वो पाकिस्तान को कहते हैं कि हम इसको नहीं मानते, वो ऐसे हैं वो जो हैं। और 2 ने अपनी तकरीरों में, उनमें से 2 ने अपनी तकरीरों में ये खुल्लम खुल्ला इज़हार किया कि कश्मीर जो है वो भारत का है, ना कि पाकिस्तान का। हालांकि वो हमारा हिस्सा है, उसमें हमारे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, बल्कि सारी तादाद ही उनकी है। ये तो हिंदू मांगे तांगे कि उन्होंने उधर बसाए हैं, अभी चलो पता चले बाहर के मुल्कों में कि हम कह सकें जी इधर हिंदू रहते हैं, ये वो। हालांकि वो कोई उनका तल्लक नहीं है, उधर से कोई ऐसा चक्कर नहीं है। तो नाज़रीन, ये देखना है कि एब्सोल्युटली नॉट और हम कोई ग़ुलाम हैं, जो अब आप कहें हम मान लें, ये नारा लगाने वाले अब किस जगह पे खड़े हैं और कहाँ पे चले गए हैं। वो इनका ये हिसाब हो गया, अपने बचाओ तो दूजियां नूं मरवाओ। वो अपना उसने देखा है कि उनके बानी पीटीआई के बच्चे भी बाहर हैं, उसके बच्चे बाहर हैं,
بیگم اب رہا ہوئی ہیں تو وہ ادھر چلی گئی ہیں قلعے میں، پشاور کو انہوں نے قلعہ بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ پاکستان کے سب کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس میں ان کی ہمارے لا انفورسمنٹ کے اداروں کی دسترس نہ ہو۔ مجرم کہیں بھی ہوگا اس کو پکڑیں گے، وہ کوئی بھی ہوگا، واٹ ایور کوئی بھی ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ ہم کیا یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بدنام ہو، پاکستان کی جاگس آئی ہو؟ کسی ملک کا کیا تعلق ہے کہ ہمیں لیٹر لکھے اور ہمیں کہے، ہماری فوج کو بدنام کرنا چاہے یا ہمارے اداروں کو بدنام کرے، اور وہ یہ کہے کہ جی آپ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کرو؟ اس کے کاغذ کے ٹکڑے کی کیا اہمیت ہے؟ اس کے کاغذ کے ٹکڑے کی ہمارے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ کوئی خود مختار ملک ہے۔ اس میں مجھے بہت دکھ ہوا ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر، اپنے بچاؤ اور دوسروں کو مرواؤ۔ اب یہ پھر وہی چکر، تقریر کرو، جلسے کرو، لوگوں کو بلاؤ، توڑ پھوڑ کرو، اس کو گرا دو، اس کو بٹھا دو، اس کو اٹھا لو۔ تو خدا را اس پالیسی کو چھوڑیں۔ جیسے سیاسی جماعتیں چلتی ہیں، قانون کا احترام کریں۔ آپ لوگ اس وقت عدالتوں میں ہیں، عدالتوں کا احترام کریں۔ اگر کسی نے آپ کے حق میں دے دیا تو آپ نے بہت نعرے لگائے، ویری گڈ، بہت چنگا بندہ ہے جی، بلے 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 بلے۔ اگر کسی نے آپ کے خلاف لگا دیا تو آپ نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ تو اس پالیسی کو بدلیں، اپنے اس رویے کو بدلیں۔ اس کو جو یہ ایک پروسیجر ہوتا ہے قانون، عدالت، ججز کا، اس کو ایکسیپٹ کریں، اپنی عدلیہ کو احترام دیں، اپنی پاک فوج کو احترام دیں، اور اس ملک کو سموتھ چلنے دیں، اس ملک کا حصہ بنیں، نہ کہ اس ملک سے کوئی عجیب سی مخلوق بن کے آپ نکلیں، بالکل ایسے ہی لگے کہ یہ اس ملک کے ہے ہی نہیں، یہ تو کوئی اور ہی چیزیں ہیں۔ تو میری گزارش ہے کہ یہ پاکستان آپ کا بھی اتنا ہے، ہم سب کا اتنا ہے، ہم سب پاکستانی ہیں، آپ بھی بھائی ہیں، ہم بھی بھائی ہیں، ہم آپس میں ایک ہیں۔ تو اس ملک کے معاملات اس ملک تک رکھیں اور ان کو آپس میں بیٹھ کر حل کریں۔ شکریہ ناظرین، آپ کا ہوسٹ عظیم چودھری، اللہ